बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमद सत्ताइश उस ज़ात के लिए जिसने कारखाने आलम को वजूद बख्शा, और दरूद व सलाम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके दम से दीन हक का बोलबाला हुआ। पिछले व्लॉग में जिस तरह से जिक्र किया गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो आज होने वाले मुकदमात की समाअत थी उसको मुलतवी कर दिया, और उसके बाद इस्लामाबाद में बहुत सारी खबरों का एक सिलसिला जारी था, चहमगोइयाँ जारी थी, और पीडीएम की जमातों की जानिब से ये बात मशहूर की जा रही थी कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी बौखलाहट का शिकार हो गए हैं, या वो जो केस है इलेक्शन इल्तिवा केस, उसको ताखीर से सुनने का या मुलतवी करने का फैसला किया गया है। लेकिन वो जिस तरह से कहते हैं कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और हम वफा करके भी तन्हा रह गए। वफा तो शायद इस हुकूमत ने नहीं की, लेकिन उसके बावजूद इनके अरमान जो हैं वो आंसुओं में बह गए हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब मुंह तोड़ जवाब दिया है, और इस केस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रोस्टर जारी कर दिया है इस समाअत के हवाले से। और जो हुकूमत है उसके पास इसके अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया कि वो जो ख्वाहिश बज़ाहिर नजर आ रही है वो भी यही है कि हुकूमत शायद सियासी शहादत चाहती है। तो सियासी शहादत जो है वो तो, या शहादत का जो दस्तूर है वो ईमान से रिलेटेड है, ईमान वालों के लिए शहादत होती है। इस तरह की बेईमानी करने वालों के लिए सियासी शहादत नहीं हो सकती, अलबत्ता सियासी मौत हो सकती है। यह जरूर हो सकता है कि जिस किस्म के बयानबाजी का सिलसिला जारी है, पार्लियामेंट में भी आज मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से तकरीरें की गई। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने आज पीडीएम के कुछ रहनुमाओं से मुलाकातें भी की हैं, जिनमें बिलावल भुट्टो जरदारी, कमर जमान कायरा, हमारे तलगंग से मुंतखब होने के बाद भागने वाले सालिक हुसैन साहब, और इसके अलावा चीदा रहनुमा जो हैं पीडीएम के, उन्होंने मुलाकातें की हैं। और उसमें भी जो है वो बहुत तशवीश का इजहार किया गया और बहुत परेशानी की सूरत हाल है पीडीएम के रहनुमाओं के लिए। तो उन्होंने ये फैसला किया है पार्लियामेंट में कि पंचायत का हक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं है। बेसिकली वो एक नया बयानिया सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूं हुकूमत को है, जो हुकूमत को दरपेश है, वो है बयानिए का ना होना। इमरान खान साहब ट्रेंड सेटर हैं, वो जो भी बयानिया सेट करते हैं उसको अवाम हाथों हाथ लेती है, वो बिक जाता है। और इतने अरसे से हुकूमत जिस चीज की वजह से सुबकी का शिकार है, उसकी सबसे बड़ी रीजन यह है कि हुकूमत के पास कोई बयानिया नहीं है। अब वो जो बयानिया सेट करने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में, एक हफ्ते के दौरान सारी चीजें वाजे हो जाएंगी, और खासतौर पर कल की समाअत जो है वो बहुत आम तरीन होगी, जिसमें यह पूछा जाएगा कि आपने 21 अरब रुपए जारी क्यों नहीं किए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ पूरे मुल्क में एक दिन में इलेक्शन के निकात के हवाले से जो मीटिंग होनी थी, उस मीटिंग के हवाले से भी पूछा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह यकीन दहानी कराई गई थी कि हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ मीटिंग्स करके उनके साथ मुशावरत करने के बाद आपको पूरे मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात करवाने के हवाले से तारीख दे देंगे। लेकिन उस हवाले से भी कोई पेशरफ नहीं हुई। तो इन तमाम तर सवालात के जवाब कल पीडीएम के रहनुमाओं को, हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में जाकर देने हैं। बेसिकली हुकूमत को, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब की तमाम तर चालें कामयाब हुई हैं, और वो जो फोटोज फेंके जाते थे जहाजों से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो गुस्ताखी की जाती थी और उनकी किरदार कुशी की जाती थी, आसिफ अली जरदारी साहब ने सब हिसाब बराबर कर दिए और तमाम तर बदले ले लिए हैं नून लीग से। और नून लीग को एक ऐसी बंद गली में उन्होंने धकेल दिया है कि जिसमें अब उनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। तो इलेक्शन का फैसला जो है वो पार्लियामेंट सिर्फ कर सकती है, और कोई जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके पास सिर्फ आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करने के अलावा कोई पंचायत लगाने का इख्तियार नहीं। ये बेसिकली नवाज शरीफ साहब का बयानिया है जो कि वो सेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हालांकि जो बयानिए हैं उनको सेट करने का टाइम वो गुजर चुका है। अब वो बहुत लेट हो चुके हैं, और हमेशा हर चीज में रोड़े अटकाने की वजह से जो टाइम था इलेक्शन कैंपेन शुरू करने का, इलेक्शन की तरफ जाने का जो रास्ता था, उससे वो दूर होते रहे, और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है वो अपनी तमाम तर तवज्जो वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर रखे हुए हैं, क्योंकि उनको ये यकीन है कि वो हर सूरत में इलेक्शन में भी जाएंगे और इलेक्शन जीत भी जाएंगे। कल होने वाली मुलाकात में, जो कि जमान पार्क में पाकिस्तान के कुछ सीनियर सहाफियों के साथ इमरान खान साहब ने मुलाकात की, उसमें भी जब उनको यह कहा गया कि आप अपने जलसों में कोई पैगाम जारी कर दें कि आप हुकूमत में आने के बाद
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, उनको नहीं हटाएंगे तो इससे शायद बर्फ पिघल सकती है। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे खिलाफ तो जनरल बाजवा ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, तो मैंने तो उनको भी नहीं हटाया, मेरा इस किस्म का कोई इरादा नहीं है। फिर कुछ और रहनुमाओं की जानिब से कहा गया कि नहीं, उसका कोई फायदा भी नहीं होगा उसमें जाने का और इलेक्शन में जलसे में जाके ऐलान करने का। तो इमरान खान साहब ने उसके बाद ये जवाब दिया कि अगर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी जोर लगा ले और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट भी जोर लगा ले, तो अवाम की ताकत अब मेरे साथ है, अवाम की ताकत मेरे साथ है, इसकी वजह से कोई अब मुझे पावर में आने से रोक नहीं सकता और पाकिस्तान की जो फौज है उसका मोराल मैं डाउन नहीं कर सकता, मैं पाकिस्तानी फौज के साथ हूं। तो इमरान खान साहब को इलेक्शन का यकीन भी है, इलेक्शन जीतने का भी यकीन है, इलेक्शन होने का भी यकीन है। इस वजह से वो रोज की बुनियाद पर अपने जो कैंडिडेट्स हैं जिनको उन्होंने टिकट्स जारी करने हैं उनके लिए इंटरव्यूज का इनेकाद कर रहे हैं। फर्दन फर्दन वो एक एक शख्स का इंटरव्यू कर रहे हैं और 21 टिकट्स ऐसे थे जिनमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो कारकुनान थे, मुख्तलिफ हल्कों से ताल्लुक रखने वाले, उन्होंने एहतजाज जब किया तो इमरान खान साहब ने दोबारा इंटरव्यूज का इनेकाद किया और 21 टिकट्स जो हैं उनको तब्दील किया गया है। 9 टिकट्स ऐसे हैं जिनको पेंडिंग किया गया है, उनका फैसला बाद में स्क्रूटनी के बाद किया जाएगा और उसके बाद इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि उन 9 हल्कों में किस शख्स को टिकट देना है। बहरहाल 21 टिकट्स को तब्दील कर दिया गया। यह बहुत अच्छी रिवायत है कि अब जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान को गिला रहता था कि इलेक्टेबल्स को टिकट दे दिए गए और फलां को दे दिया गया और पुराने जो चले हुए कारतूस थे उनको टिकट दिए गए हैं, इस दफा ऐसा भी नहीं हो रहा और इमरान खान साहब एक ट्रू लीडर के तौर पर सामने आ रहे हैं और वो हर हल्के के हवाले से अपनी स्क्रूटनी का अमल जारी रखे हुए। मुख्तसर ये है कि एक तरफ जो है वो इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला जारी है और इलेक्शन के इनेकाद के बाद इलाकाई पॉलिटिक्स के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से, जबकि हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी मेहनत जो है वो इलेक्शन से भागने में वो लगा रही है कि किस तरह से इलेक्शन से भागा जा सकता है, जबकि इलेक्शन किसी सूरत में ताखीर का शिकार नहीं होंगे। इस हवाले से बहुत जल्द कल और परसों की जो समातें हैं उनमें भी फैसला हो जाएगा और एक हफ्ते के दौरान पोजीशन जो हैं वो वाजे हो जाएंगी। नए जो DGISPR हैं उनकी प्रेस ब्रीफिंग में भी बहुत सारी चीजें वाजे थी कि हुकूमत की जो पाक फौज है वो किसी एक सियासी जमात की हामी नहीं हो सकती, इससे इंतशार फैलता है। और क्योंकि हुकूमत तो और मरियम नवाज तो ये दावे कर रही थी और उनके बयानात से ये लगता था कि जैसे इमरान खान साहब जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा तमाम तर जो तासुर था उसको रद्द कर दिया गया गुज़श्ता रोज की जो प्रेस ब्रीफिंग थी। इसके अलावा एक खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब को भी शिकारपुर की जो अदालत है उसने रिहाई का परवाना जारी किया है, लेकिन दूसरी तरफ एक और केस की समात में भी वो मतलूब हैं। तो ये पाकिस्तान में होता है, आपको पता है कि जब सियासी बुनियादों पर मुकदमे शुरू किए जाते हैं तो वो सिर्फ एक ही मुकदमे में बहुत सारे एक ही जुर्म में और एक ही इल्जाम के तहत बहुत सारी जगहों पे मुकदमा दर्ज किया जाता है और इन जो सियासी रहनुमा होते हैं इनको जलील करने की कोशिश की जाती है। खासतौर पर आजकल जो घेरा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के तंग है, लेकिन ये मेरे ख्याल में हुकूमत की ये पॉलिसी भी कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि इन्होंने इन तमाम तर रहनुमाओं को जिनको कोई पहले जानता भी नहीं था हीरो का रोल दे दिया। शहबाज गिल को इन्होंने हीरो बना दिया, आजम सवाती को इन्होंने हीरो बना दिया, फवाद चौधरी साहब को इन्होंने हीरो बना दिया। तो इस किस्म के जो हथकंडे हैं वो भी हुकूमत के किसी तौर पर भी किसी चीज में, खासतौर पर इलेक्शन से जो राह फरार है उसमें मुआविन साबित नहीं हो सकते। एक और जो तशवीशनाक खबर है वो ये है जो सामने आई है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि हज कोटा मौजूद है। महंगाई का हाल ये है पाकिस्तान में और ये कह रहे हैं कि हमने जो पार्लियामेंट है वो अवाम की उमंगों का फैसला करेगी, आइन का फैसला करेगी। हालांकि ये फैसला इलेक्शन से भागने का अवाम की उमंगों के खिलाफ फैसला है, अवाम की उम्मीदों के खिलाफ फैसला, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की अवाम महंगाई से इतना तंग है, वो तो इलेक्शन चाह रहे हैं। और हालत यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा यह हो रहा है कि हज कोटे के लिए गुंजाइश मौजूद है, लेकिन हज पे जाने के लिए लोगों की तादाद कम पड़ गई थी क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। मिलते हैं अगले व्लॉग में।